सोना जिसने अगस्त महीने में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि करीब 27 साल का रिकॉर्ड टूटने की बातें हो रही हैं। लगातार 5 हफ्तों से सोने में तेजी है। कीमतें $4,650 प्रति औंस के आसपास पहुंच चुकी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद सोना अभी भी जनवरी में बनाए गए अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या सोने की असली रैली अब शुरू हुई है? क्या निवेशक अभी भी गोल्ड को कम आंक रहे हैं? और आखिर क्यों अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग अपनी संपत्ति को लेकर जितना सुरक्षित समझते हैं उतनी वो है नहीं? चलिए पूरी कहानी बेहद आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। सबसे पहले सोने चांदी की आज की कीमतों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज यानी 26 अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर दोपहर करीब 1:30 बजे 5 अक्टूबर 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 300 रुपए की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। सोना 1,62,607 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 400 रुपए की तेजी के साथ 2,44,500 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। तो अब बात करते हैं कि सोने की चमक बढ़ क्यों रही है। दरअसल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका कई चुनौतियों से जूझ रही है। अमेरिका की सरकार कर्ज जो है $40 ट्रिलियन यानी करीब 40 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच चुका है। दूसरी तरफ 30 साल के अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड हाल ही में 5.34% तक पहुंच गई, जो लगभग 20 साल के हाई स्तर के करीब है। इतना ही नहीं, अमेरिकी ट्रेजरी ने फैसला किया कि वो लंबी अवधि के बॉन्ड की खरीद यानी बाईबैक को दोगुना करेगी। सरकार का कहना है इससे बाजार में लिक्विडिटी बनी रहेगी। लेकिन पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर और निवेशक शिक्षक फेलिक्स प्रेहन का मानना है कि ये वित्तीय सिस्टम को सहारा देने की एक कोशिश है। उनका तर्क है, जब सरकार अपने ही बॉन्ड खरीदती है तो उसकी कीमत बढ़ती है और यील्ड यानी ब्याज दर नीचे आती है। इससे कर्ज का बोझ कुछ हद तक संभालने में मदद मिलती है। एक्सपर्ट का दावा है कि आज ज्यादातर निवेशकों को पता नहीं है कि उनका पैसा वास्तव में लगा कहां पे हुआ है। उनके मुताबिक बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में एआई और टेक कंपनियों का एक्सपोजर 60% से 70% तक पहुंच चुका है। अगर आप सिर्फ S&P 500 इंडेक्स में निवेश करते हैं तो भी बड़ी टेक कंपनियों का वजन इतना ज़्यादा है कि आपका बड़ा हिस्सा उन्हीं की कुछ कंपनियों पर निर्भर हो जाएगा। आज S&P 500 की टॉप 10 कंपनियां पूरे इंडेक्स का करीब 41% हिस्सा बन चुकी हैं। तुलना करें तो 1990 में यह हिस्सा सिर्फ 19% था। यानी निवेशकों को लगता है कि उनका पैसा अलग अलग कंपनियों में बटा हुआ है, लेकिन असल में बड़ी रकम कुछ चुनिंदा कंपनियों में ही केंद्रित होकर रह गई है। एक और दिलचस्प बात, दुनिया की बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनियां इस वक्त रिकॉर्ड कैश फ्लो कर रही हैं। न्यूमॉन्ट ने पिछले तिमाही में $2.2 अरब का फ्री कैश फ्लो बनाया है। एग्निको ईगल ने $1.3 अरब से ज्यादा। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि असली कहानी सिर्फ कमाई नहीं है। नई खान शुरू करने में 15 साल या उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है। मतलब सप्लाई तेजी से नहीं बढ़ सकती। अब अगर मांग बढ़ती रहती है तो इसका फायदा लंबे वक्त तक गोल्ड और सिल्वर माइनिंग कंपनियों को मिल सकता है। हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि माइनिंग शेयर और फिजिकल गोल्ड अलग अलग चीजें हैं। सोना लंबे वक्त तक रखा जा सकता है, लेकिन माइनिंग शेयरों को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना सही रणनीति नहीं होगी। तो पूरी कहानी का सार यह है कि सोने की मौजूदा तेजी सिर्फ डॉलर की कमजोरी या ब्याज दरों की कहानी नहीं है। इसके पीछे अमेरिका का बढ़ता कर्ज, बॉन्ड मार्केट का दबाव, निवेशकों की बढ़ती चिंता और वित्तीय सिस्टम को लेकर अनिश्चितता भी है। और यही वजह है कि सोना लगातार मजबूत बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में अमेरिका का कर्ज, बॉन्ड यील्ड और फेडरल रिजर्व की नीति किस दिशा में जाती है, क्योंकि वही तय करेगी कि सोने की ये चमक और तेज होगी या फिर इसमें कुछ वक्त के लिए ठहराव आएगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तक के साथ।